जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन रात को बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगे हैं, क्योंकि शायद दिन भर भी ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये डीले कर देते हैं कि नहीं, आज दिन में मैं बात नहीं कर सकता किसी काम की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं अपने दिल की वो हालत आपको बता नहीं पा रहे हैं जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो बेचैनी है, ये जो रेकलेसनेस है, वो अभी भी फिलहाल उनके दिल पे छा रहा है। जैसे चंद्रमा हर दिन बदलता रहता है उसका आकार, वैसे ही इनके काफी ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, और उसके पीछे की वजह यही है कि ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो राइट नाउ भी ये पर्सन आपको मिस करते हुए कुछ सोच रहे हैं। अगला कार्ड है ये गार्डियन ऑफ हार्ट, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये जैसे मरमेड है, और ये जैसे समंदर में रहने वाले ये जो जीव है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि जैसे वो आपके लिए तड़प रहे हैं, उनकी तरफ आप समझ जाएं, कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो जाए कि आपके बिना कितना अधूरापन उनको महसूस होता है। तो अपने दिल की बातें जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हैं बिना बोले आप उन बातों को समझ जाएं। फिर है गाइड ऑफ हैंड्स, यानी कि पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जैसे अपनी धुन में खोया हुआ है, वैसे ही आपके प्यार का नशा तो इनके ऊपर छाया हुआ है, और ये बस चाहते हैं कि आप भी उनके इस प्यार के रंग में वैसे ही रंग जाएं जैसे फिलहाल ये आपके प्यार में रंग चुके हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो एक ऐसा बदलाव चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ बदल जाए। इनकी तो जिंदगी आपके प्यार की वजह से काफी ज्यादा बदल गई है, लेकिन ये कितना बदल गए हैं ये भी आप समझ जाए, या फिर इनके दिल की हालत कितनी पहले से बदल गई है ये आप समझ जाए, ये वो चाहते हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है। यहाँ पे सब लोग जैसे इकट्ठा होके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन आज या तो किसी फंक्शन में है जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की जॉब से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर दोस्तों से घुल मिल रहे हैं, वहां पे थोड़ा बहुत जश्न चल रहा है। और ये इस जश्न में भी अपने आने वाले फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं कि इनकी जिंदगी में भी ये खुशी के लम्हे कब आएंगे, मतलब आपके साथ हैप्पीनेस तो वो चाहते ही है। फिर है फाइव ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपने जिंदगी के प्रॉब्लम फिक्स करने में अपना बेस्ट दे रहे हैं। ये जैसे कुछ जोड़ रहा है अपने इस मकान की, कुछ मरम्मत कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जिंदगी का जो स्ट्रगल है उसमें काफी ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी जिंदगी में सेटल होना है। ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिलहाल शायद इन्होंने अपना ये स्ट्रगल आपसे छुपा के रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आप परेशान हो। और फाइनल है थ्री ऑफ हार्ट्स, यानी कि थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोस्तों से कुछ अपने दिल की बातें शेयर हो रही हैं, जहाँ पे लव लाइफ की भी थोड़ी सी बातें हो रही है, या फिर अगर दोस्त इनको शादी ब्याह को लेके कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं तो उनके जवाब ये देने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी तरफ से इकरार चाहते हैं, मतलब इन्होंने अगर आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो ये सोच रहे हैं कि जब ये आपको बताएंगे तो क्या आप इकरार करेंगे कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। या फिर आप कह सकते हैं मिलने के बारे में भी ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि हाँ ये जैसे मिलने के लिए बेकरार है, क्या आपकी भी हालत वैसी है। थोड़ा-सा शॉपिंग करने का आज उनका मूड है, तो राइट नाउ भी आज ये हो सकता है शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके लिए कुछ बाय कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको एहसास हो जाए कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कोई ऐसा सरप्राइज़ लेने की भी शायद कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप सामने देखते ही आपको आपके पर्सन की याद हमेशा दिल में ताज़ा रखे। थोड़ा-सा आपका नेचर जो है वो उनको आज लग रहा है कि आप थोड़ा-सा नखरे दिखा रहे हैं, मतलब तरस तो आप भी रहे हैं उनके लिए, लेकिन जानबूझ के थोड़ा-सा इस तरह से एक पेश आ रहे हैं कि मुझे तो कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा जैसे तुम्हें हो रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। मतलब ये दिल से तो जानते हैं कि आप भी उनके लिए वैसे ही तड़प रहे हैं, जैसे ये तड़प रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ आज का दिन थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और दोस्तों से ही कुछ बातें हो रही है या फिर दोस्तों से सलाह-मशवरा करके अपने कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की भी इनकी चाहत है। इनको एहसास है कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और शायद इनके दोस्त भी इनको यही समझा रहे हैं कि अगर तू सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है या करती है तो बोल दे अपने दिल की बात या फिर जल्द से जल्द कोई फैसला ले ले, क्योंकि वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो इनको एहसास है कि जितना ज़्यादा ये डीले करेंगे उतना इनको ही तकलीफ़ हो रही है। आपको कोई मैसेज वग़ैरह देने के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब आई मिस यू ये भी कह सकते हैं या फिर जस्ट हाय हेलो भी आ सकता है। क्योंकि ये प्रेज़ेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं और फाइनल है दुश्मन। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर कोई किसी को छोटे-मोटे दुश्मन तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन जैसे नेगेटिव सोच ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन आप कह सकते हैं। तो ये पर्सन भी ऐसे ही किसी दुश्मन से रिसेंटली डील कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में अगर फँस जाते हैं, इस वज़ह से भी रात-रात भर जग के ये परेशान होके सोचते रहते हैं और इकरार की बजाय इनकार ना मिल जाए ये बात सोच के शायद परेशान होके हिचकिचाहट की वज़ह से बात भी नहीं कर पाते और अपने दिल की बातें ना कहने की वज़ह से तड़पते भी रहते हैं। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि जैसे ये खुद ही खुद के दुश्मन बन बैठे हैं। इनको बस जो होगा वो देखा जाएगा ये सोच के अपने दिल की बात ट्रूली ऑनेस्टली डिस्कस करनी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट ये आपको पूरी तरह से अपना दिल देना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है रिजेक्शन का कि कहीं किसी वज़ह से इनका दिल ना टूट जाए या फिर ऐसा ना हो जाए जिसकी वज़ह से इनका हार्ट ब्रेक हो। तो उनके मन का ये वहम है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिस वज़ह से ये परेशान हो बैठे हैं। इंडिसिजन में हैं, बात बताना तो चाहते हैं, यहाँ पे भी इसने रेड कलर का हुड पहना हुआ है, इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे, मतलब पूरी तरह से पैशनेटली आपके बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन कैसे आपको बताएँ कि इनकी हालत क्या हो रही है, ये वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड ये भी बताता है कि 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनके दिलो-दिमाग में आपके ही ख़्याल उमड़ते रहते हैं और इनको खुद नहीं पता कि अपनी सोच के ऊपर ये कैसे काबू पा लेंगे। गॉडेस ऑफ मून का कार्ड ये भी बताता है कि रात को स्पेसिफिकली जैसे-जैसे शाम हो जाती है और रात होने लगती है, इनके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। दिल बेचैन हो जाता है, थोड़ी-सी घबराहट हो जाती है। हर रात ये शायद आपसे बात करने के बारे में अपने आप को समझाते ज़रूर है कि आज तो मैं बात करके ही रहूँगा या करके रहूँगी, लेकिन फिर कल के ऊपर टाल देते हैं और ऐसे ही डिलेज़ हो रहे हैं और यही उनकी मेन परेशानी की वजह है कि आखिर कब तक ये ऐसे ही आपसे अपने दिल की बात छुपाते रहेंगे। सेकंड चक्र आर्चेंजल एरियल का कार्ड बताता है कि अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है और कहीं न कहीं इनके जो स्वभाव में है, कुछ चेंजेस ये डाल रहा है जिस वजह से आपके बारे में उनको कुछ बातों का एहसास हो रहा है। द सन का कार्ड ये भी बताता है कि जैसे आज संडे भी है और इनको पूरी तरह से ज़िंदगी में क्लैरिटी भी मिल चुकी है कि इनकी खुशियों के लिए आखिर इनको करना क्या है। तो ये जानते तो हैं कि आपको दिल का राज़ कभी न कभी तो बताना ही पड़ेगा और आपके सामने हर एक बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, फिर चाहे ज़िंदगी की वो परेशानियाँ हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, कुछ भी, मतलब आपसे छुपाना नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। अगर आप उनकी दुनिया में नहीं तो जैसे डार्कनेस में फँसा हुआ ये अपने आप को महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पे भी कई सारे डार्क कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनकी भी ज़िंदगी में इनको यही लगता है कि आप एक उम्मीद की किरण बन के उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड महसूस करते हैं और फिलहाल भी यही लग रहा है कि आप कहीं से तो आउट ऑफ द ब्लू उनकी दुनिया में आ जाए और उनको ऐसे फँसे हुए माहौल से निकाल के आगे बढ़ने के लिए कुछ उम्मीद की किरण दिलाए। तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं, इसलिए उनको कन्फ्यूजिंग एनर्जी
ज्यादा महसूस हो रही है। लॉन्ग टर्म एंड स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको पता है कि प्रपोज करना तो आसान है, लेकिन जिंदगी में अगर ये पर्सन खुद स्टेबल नहीं है, मतलब आपको वो स्टेबिलिटी अगर नहीं दे सकते, जैसे फैमिली, करियर, पैसा, ये सभी चीजें शादी ब्याह के बाद जरूरी होती है। तो ये जैसे हमने 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में देखा, ये खुद की तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरियसली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वर्क इट आउट का कार्ड ये भी बताता है कि हिम्मत से काम लेने की कोशिश हो रही है। किसी भी हालत में इस रिश्ते को ये काफी लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो ये रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं, वो बस किसी भी हालत में इनको हासिल हो जाए। से यस, उनकी आपकी तरफ से बस इतनी ही उम्मीद है कि जब ये आपसे कहेंगे कुछ बात, अपने दिल की बात बताएंगे, फिर चाहे मिलने की बात हो या वही अपने दिल का आपको हाल बताएं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, करती हो, कुछ भी हो इनकी मन की बात, वो बस आपकी तरफ से हाथ छीनना चाहते हैं, क्योंकि इकरार के ऊपर भी हमने देखा इन्होंने काफी ज्यादा सोच विचार कर लिया है, तो ना का डर इनके मन में बैठ चुका है। और फाइनल कार्ड है सी द लिमिट्स। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई सारे लिमिटेशंस इनके सामने हैं। जैसे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, करियर के कुछ छोटे मोटे मसले चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, तो इन बाकी चीजों की वजह से ये चाहते हुए भी आगे इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे हैं जैसे बढ़ना चाहते हैं। और यही बातें उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है, और ये तो असलियत में आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। और ऐसे में ये कैसे आपसे अपने दिल की बात कहे, या फिर कैसे अपने दिल की बात आपसे छुपा के रखे, यही उनकी समझ में नहीं आ रहा, और यही उनकी कंफ्यूजन की वजह उनको परेशानी में डाल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।